सारा सर झुकाने को, अपना आवारा सर झुकाने को तेरी दहलीज देख लेता हूं। मैंने बताया कि तरह से देखने में मुझे दुश्वारी हो रही है, लेकिन मैं ये शेर पढ़ता हूं। कहता हूं कि अपना आवारा सर झुकाने को तेरी दहलीज देख लेता हूं, और फिर कुछ दिखाई दे कि न दे, काम की चीज देख लेता हूं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जादू, अपना आवारा सर झुकाने को जादू, तेरी दहलीज देख लेता हूं, और फिर कुछ दिखाई दे कि न दे, काम की चीज देख लेता हूं। ये हमारे अजीज हैं, ये भी मेरे जो बेटा अभी मुझे आप इजाजत देंगे तो पढ़ूंगा, वरना मेरा ख्याल है मेरा काम तो आवाज नहीं आ रही है क्या? अगर राहत इंदौरी की आवाज नहीं आ रही है आपको तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। कहा कि आग के पास कुमार विश्वास, डॉक्टर कुमार विश्वास के लिए मैं शेर पढ़ रहा हूं। जी सर। सारी रात उन्होंने आपको ना जाने कि इनके रास्तों का सफर करवाया है। ये सब ठीक है, उनको कुछ और प्रॉब्लम है भाई। वाकई अच्छा, ये देखिए मेरा बच्चा था कुमार जी, वहां से उठा के भी लाया, यहाँ भी खड़ा किया, सहारा भी देता है। सरकार आपकी कहती है कि बच्चे पैदा ही मत करो। अभी मुझे कितनी मुश्किल से गुजरना पड़ता। नहीं रहा तो आप जरा सब जिम्मेदार बैठे हैं, तो इनके सामने कह रहा हूं कि कुछ बदला जाए, है ना तरीका। कह रहा हूं कि तेरी दहलीज देख लेता हूं, और फिर कुछ दिखाई दे न दे कि न दे, काम की चीज देख लेता हूं। कहता हूं कि आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं, आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं, हो इजाजत तो तुझे हाथ लगाकर देखे। बहुत आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं, रंग राहत, हो इजाजत तो तुझे हाथ लगाकर देखूं। इंदौर के अच्छे लोगों एक शेर पढ़ रहा हूं, इज्जत रख लीजिएगा। हो इजाजत तो तुझे हाथ लगाकर देखूं, थोड़ी पीली है कि कुछ देख सकूं, कुछ देख सकूं ये दुनिया। हो इजाजत तो तुझे हाथ लगाकर देखूं, थोड़ी पीली है कि कुछ देख सकूं ये दुनिया। होश उड़ जाए अगर होश में आकर देखूंगा, होश उड़ जाए अगर होश में आकर देखूं, थोड़ी पीली है कि कुछ देख सकूं ये दुनिया। क्या बात है राहत भाई। कहता हूं साहब कि नदी ने धूप से क्या कह दिया रवानी में। नदी ने धूप से क्या कह दिया रवानी में। इसमें शरीक हो जाइएगा सब। एक बार मुझे पढ़वाना शुरू करवा दीजिए, फिर ये इसको हिदायतुल्लाह को, पुलिस को ही बुलवाना पड़ेगा मुझे हटाने के लिए। लेकिन अभी मुझे आप शुरू नहीं करवा रहे हैं। कह रहा हूं कि आग के पास क्या, नदी ने धूप से क्या कह दिया रवानी में, उजाले पांव पटकने लगे हैं पानी में। नदी ने धूप से क्या कह दिया रवानी में, साहब उजाले पांव पटकने लगे हैं पानी में। इन दिनों हमारे यहाँ पर एक कैंपेन चल रहा है हिंदुस्तान में, कुमार जी, मी टू। तो वो अजीब व गरीब, उसे मैं अभी तक समझ ही नहीं पाया कि 25-30 बरस पहले इसने मुझे आंख मार दी थी, और वो अब मुकदमा अब चल रहा है। मैं इस पे देखना चाहिए, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जिम्मेदार लोग यहाँ हैं तो कुछ ना कुछ हल होना चाहिए। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं जब सुबह चाय का प्याला उठाता हूँ और अखबार उठाता हूँ
तो मेरा हाथ कांपता रहता है और जोर जल्दी 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 देखता हूँ कि कहीं मेरी तस्वीर तो नहीं छपी हुई है कहीं। ये एक शेर सुनाना चाहता हूँ। नदी ने धूप से क्या कह दिया रवानी में, उजाले पांव पटकने लगे हैं पानी पानी में। अब इतनी सारी शबों का हिसाब कौन रखे, बड़े सवाब कमाए गए जवानी में। अब इतनी सारी शबों का हिसाब कौन रखे, बड़े अब इतनी सारी शबों का हिसाब कौन रखे, बड़े सवाब कमाए गए। एक दो गजलों के दो चार चार शेर पढ़ने की इजाजत चाहूंगा और कोशिश करूंगा कि आप तक। अब तो इतना मुश्किल हो गया है कि मीडिया ने और दूसरे साइंस के जराए ने आज कोई नई गज़ल यहाँ कहते हैं, कल चले जाते हैं दुबई या पाकिस्तान या कहीं, तो वो कहते हैं कल रात में हमने सुन ली, तो वो बड़ी गड़बड़ हो जाती है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये शिकायत ना हो। तेरी परछाई मेरे घर से नहीं जाती है, इसी मिसरे पे दाद देना थी आपको। तेरी परछाई मेरे घर से नहीं जाती है साहब, तेरी परछाई मेरे घर से नहीं जाती है, तेरी परछाई मेरे घर से नहीं जाती है। तू कहीं हो मेरे अंदर से नहीं जाती है, तेरी परछाई मेरे घर से नहीं जाती, तेरी परछाई मेरे घर से नहीं जाती है। तू कहीं हो मेरे अंदर से नहीं जाती है। आसमां मैंने तुझे सर पे उठा रखा है, आसमां मैंने तुझे सर पे उठा रखा है। यह है तोहमत जो मेरे सर से नहीं जाती है। आसमां मैंने तुझे सर पे उठा रखा है, यह है तोहमत जो मेरे सर से नहीं जाती है। दुख तो ये है, इंदौर का शेर है। मैंने 50 साल में इनमें इतना तो समझ ही गया हूं कि इंदौर वाले क्या सुनते हैं। सुनिएगा, यह तोहमत जो मेरे सर से नहीं जाती है, दुख तो ये है कि अभी अपनी सफ़े तिरछी हैं। क्या बात है रात भाई, वाह। दुख तो ये है कि अभी अपनी सफ़े तिरछी हैं। ये खराबी मेरे लश्कर से नहीं जाती है। दुख तो यह है कि अभी अपनी सफेद तिरछी, ये खराबी। दुख तो यह है कि अभी अपनी सफेद तिरछी है, ये खराबी मेरे लश्कर से नहीं। एक 2 बरस में एक तब्दीली आई हमारे मुशायरे वाले शायरों के साथ भी, मुझे भी उसमें एक शख्स समझ लीजिए कि व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं, फ़ोन आते हैं, ख़त आते हैं, ज़बानी गुफ्तगू होती है, धमकाया जाता है, डराया जाता है कि देखो राहत, वो जो तुम शेर पढ़ते हो वो शेर पढ़ना बंद कर दो, और वो जो छोड़ दिया है तुमने वो शुरू कर दो, और वो जो तुम उसका नाम लेते हो उसका नाम लेना बिल्कुल बंद कर दो, और जो नाम लेना तुमने छोड़ दिया है उसका नाम लेना शुरू कर दो। तो साहब हम चूँकि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, सब फैमिली है, गरीब आदमी हैं, तो हमने सब नाम लेना तो छोड़ दिया बिल्कुल। लेकिन इतनी ज़हीन तरीन ऑडियंस हमारे देश की है कि मैं जब नाम नहीं लेता हूं तो वो समझ जाती है कि यार ये जिसका नाम इसने नहीं लिया है उसका नाम क्या है। ये हैरत की बात है। तो एक शेर पढ़ रहा हूं मेरी मजबूरी यह है कि मैं जो कहता हूं वो शेर पढ़ देता हूं, उसे बचा के नहीं ले जाता हूं, चाहे वो दिल्ली का लाल किला हो, चाहे वाशिंगटन हो। एक शेर पढ़ रहा हूं, मुलाजा फरमा, इसकी हिफाजत कीजिएगा। कहता हूं कि दुख तो यह है कि अभी अपनी सफ़े तिरछी हैं, ये खराबी मेरे लश्कर से नहीं जाती है। एक एक शख्स इस शेर में शरीक हो जाए और मेरी हिम्मत की दाद दे। मैं सुनाने की हिम्मत कर रहा हूं, आप सुनने की हिम्मत कर लें। ये खराबी मेरे लश्कर से नहीं जाती है, ताज मछली ने सफाई का पहन रखा है। डॉक्टर शेर सुनिएगा,
ये खराबी मेरे लश्कर से नहीं जाती है, ये खराबी मेरे लश्कर से नहीं जाती है। ताज मछली ने समंदर का, ताज मछली ने सफाई का पहन रखा है, गंदगी है कि समंदर से नहीं जाती है। ताज मछली ने सफाई का पहन रखा है, ताज मछली ने सफाई का पहन रखा है। गंदगी है कि गंदगी है कि समंदर से नहीं जाती है। गंदगी है कि नौजवानों की तादाद खासी है, मैं उनको भी सलाम करता हुआ आगे बढ़ूं तो मेरा शायद हश्र ठीक ही रहे। गंदगी है कि समंदर से नहीं जाती है, सिर्फ एक मुलाकात का जादू, एक मुलाकात का जादू, एक मुलाकात का जादू के उतरता ही नहीं। तेरी खुशबू मेरी चादर से नहीं जाती, एक मुलाकात का जादू उतरता ही नहीं, कि उतरता ही नहीं, एक मुलाकात का जादू के उतरता ही नहीं। तेरी खुशबू मेरी चादर से नहीं जाती। क्या अगर इजाजत हो तो एक आध गजल में और सुना दूं, अगर आपका। ये जो मैं मतलब सुना रहा हूं, ये थोड़ा सा तजब्जुब में हूं मैं कि अच्छा शकील भाई इंशाल्लाह, ये शकील भाई ने भी याद दिले और वो पढ़ने वाला भी वही था, तो शुक्रिया आपका शकील भाई। ये थोड़ा सा मतलब मेरे थोड़ा तजब्जुब का में हूँ मैं, जब से लिखा है तब से, लेकिन अगर ये मतलब आपने गुजार दिया तो बाकी काम तो मैं कर लूँगा, लेकिन ये मतलब है ठीक ठाक। ये मेरा वादा है कि आपके साथ मैं धोखा नहीं करूँगा इंशाल्लाह, जब भी सुनाऊँगा ठीक ठाक ही सुनाऊँगा। मतलब सुनिए कि जिंदगी को साज, जावेद भाई शेर सुनिएगा, वसीम भाई शेर सुनिएगा। कहता हूं कि जिंदगी को साज, सांसों को नई धुन कह दिया। वाह। जिंदगी को साज, सांसों को नई धुन कह दिया। संभाल लीजिएगा, जिंदगी को साज, सांसों को नई धुन कह दिया। कौन है जिसने बिना सोचे हुए कुन कह दिया। वाह। जिंदगी को कौन है, सांसों को नई धुन कह दिया। कौन है जिसने, कौन है जिसने बिना सोचे हुए कुन कह दिया, कुन कह दिया। उसने इतना भी नहीं सोचा कि नाबीना हूं मैं। उसने इतना भी नहीं सोचा कि नाबीना हूं मैं। तीर मेरे हाथ में था तो मुझको अर्जुन कह दिया। उसने इतना भी नहीं सोचा, नाबीना, उसने इतना भी नहीं सोचा कि नाबीना हूं मैं। साहब तीर मेरे हाथ में था तो मुझको अर्जुन कह दिया। कहा है कि देखना तकरीर का रुख कैसे बदला जाएगा। देखना तकरीर का, मैंने वादा किया कि मैंने नाम लेना बंद कर दिया है। देखना तकरीर का रुख कैसे बदला जाएगा, देखना तकरीर का रुख कैसे बदला जाएगा। खून में लथपथ हुआ मौसम तो फागुन कह दिया। ये इतना नहीं था, इतना नहीं था ये। अब मैं दूसरी बार सुनाऊंगा नहीं, लेकिन इसकी दाद दीजिए आप पहले, फिर भी आगे बढ़ूंगा। वाह क्या बात। खून में लथपथ हुआ मौसम तो फागुन कह दिया। असल में मेरे बहुत जिम्मेदारान मेरे साथ बैठे हुए, मेरे साथी भी और मेरे सीनियर्स भी। तो अगर आप अच्छे शेर पर खामोश रह जाएंगे तो दुख मुझे होगा कि यार ये क्या तासुर लेके जाएंगे कि कोई अच्छा शेर आता है तो खामोश हो जाते हैं, कोई लतीफ़ा आता है तो बहुत तालियां बजाते हैं। तो आपको ज़रा सी भी उलझन हो किसी शेर में, उस पर दाद ज़्यादा दे दीजिए तो मेरा काम चलेगा। बहुत अच्छा। कहा है कि खून में लथपथ, देखना तकरीर का रुख कैसे बदला जाएगा। खून में लथपथ हुआ मौसम तो फागुन कह दिया, तो फागुन कह दिया। उसको हर एक रोग का नुस्खा ज़बानी याद है। देखिए नहीं अखबार वाले हो या जिम्मेदार, तो देखिए मैं नाम ले रहा हूं। खून में लथपथ हुआ मौसम तो फागुन कह दिया। उसको
हर एक रोग का नुस्खा जुबानी ज़बानी याद है। मेरे मुंह से जख्म निकला, उसने नाखून कह दिया। मेरे मुंह से जख्म निकला, उसने नाखून उसको हर एक रोग का नुस्खा ज़बानी याद है। मेरे मुंह से जख्म निकला, उसने नाखून कह दिया। उसने नाखून कह दिया। घुल गए होठों पे सबके खट्टे मीठे जायके। ये शेर में आप सब की तरफ से, इंदौर वालों की तरफ से डॉक्टर कुमार विश्वास की नज़र करता हूँ, इसलिए कि इन्होंने बताया कि हम 30-40 साल से लगातार इन्होंने ये भी बता के राहत भाई की अच्छाइयाँ कबूल की हैं, बुराइयाँ नहीं कबूल की। मुझे खुशी है कि ये मुझसे बचा रहा हमेशा और महफूज भी रहा। लेकिन एक शेर पढ़ रहा हूँ आपके लिए, एक शेर पढ़। जी जी राहत भाई, कह रहा हूँ कि मेरे मुंह से जख्म निकला, उसने नाखून कह दिया। घुल गए होठों पे सबके खट्टे मीठे जायके। घुल गए होठों पे सबके, घुल गए होठों पे सबके खट्टे मीठे जायके। मैंने उसकी सांवली रंगत को जामुन कह दिया। घुल गए होठों पे सबके खट्टे मीठे जायके, घुल गए होठों पे सबके खट्टे मीठे जायके। मैंने उसकी सांवली रंगत को जामुन कह दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आसमा लाए हो, वो साइलेंट वाले 2-4 सुना दो। लश्कर वश्कर साहब। नहीं। देखिए अपने मन से सुने। हाँ सुन ले। आप फरमाइश ना फरमाएं, खुदा के लिए। मैं फरमाइशें पूरी नहीं करता हूँ और आपको मर्दों से फरमाइश करना भी नहीं चाहिए। शेर सुना देता हूँ। ये जो एक गजल सुन ले, छोटी सी गजल है। जी राहत भाई। 1.5-2 मिनट में खत्म हो जाएंगे जी राहत भाई, इंशाल्लाह। सुनिए साहब, बाबा साहब कहाँ बैठे हैं? बाबू भाई बैठे हैं? हाँ। जी बैठे हैं। बस तो अब शिरकत कीजिएगा इस गजल। कहता है कि कहा है कि मैंने खुद अपनी रहनुमाई की। वाह। मैंने खुद अपनी रहनुमाई की। मैंने खुद अपनी रहनुमाई की और शोहरत हुई खुदाई की। बस ऐसे सुनते रहे। वाह अच्छा। मैंने खुद अपनी रहनुमाई की, मैंने खुद अपनी रहनुमाई की और शोहरत हुई खुदाई की। मैंने दुनिया से, मुझसे दुनिया ने सैकड़ों बार बेवफाई की। मैंने दुनिया से, मुझसे दुनिया ने सैकड़ों बार बेवफाई, मुझसे दुनिया ने, मैंने दुनिया से सैकड़ों बार बेवफाई की। आसमां चूमता है मेरे कदम, आसमां चूमता है मेरे कदम। दाद दीजिए शिकस्त पाई की। आसमां चूमता है मेरे कदम, आसमां चूमता है मेरे कदम, आसमां चूमता है मेरे कदम। दाद दीजिए शिकस्ता पाई की, दाद दीजिए शिकस्ता पाई की। और ये शेर सुने मेरे दोस्त शोरा हजरात भी, आप तमाम हजरात भी। दाद दीजिए शिकस्ता पाई की, खुले रहते हैं सारे दरवाजे, खुले रहते हैं सारे दरवाजे, खुले रहते हैं सारे दरवाजे, खुले रहते हैं सारे दरवाजे। कोई सूरत नहीं रिहाई की। खुले रहते हैं सारे दरवाजे, कोई सूरत नहीं, खुले रहते हैं सारे दरवाजे, कोई सूरत नहीं, कोई सूरत नहीं रिहाई की। मेरे कमरे, आखिरी शेर पढ़ के रुखसत होता हूँ। बड़ी मोहब्बत से सुना रहा हूँ, बहुत बड़ी मोहब्बत से सुन लीजिएगा। एक गुजारिश ये, हाँ अभी तो वही है ना बख्शी गली वाला। ये सुन ले बेटा। ये उसके बाद मैं ये कह रहा हूँ दोस्तों, ये शेर, एक ऐसा शेर पढ़ के जा रहा हूँ कि मुशायरे के बाद ये सोचने पर मजबूर करेगा। जी राहत भाई, कि ये राहत ने जो शेर सुनाया था उसके पीछे क्या पर्दादारी है, क्या सुनाना क्या चाहता था,
क्या हुआ था, क्या हादसा था, क्या सानेहा था, स्वागत है राज। बात क्या है, कहानी क्या है जी। ये आप सबको सोचने पर भी की भी मैं दावत देता हूँ। सवेरे तक सोचिएगा, तस्वीर बनाइएगा कि आखिर क्या था शेर में और क्या हो रहा था। सुनिए। इरशाद, स्वागत है। कह रहा हूं कि खुले रहते हैं सारे दरवाजे, कोई सूरत नहीं, कोई सूरत नहीं रिहाई की, और मेरे कमरे में कुछ परिंदों ने इंतहा कर दी बेहयाई की। मेरा बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है, एक बार पूरा सदन जोरदार तालियां बजाए।